सिमिलरिटी में किसी भी दो ट्रायंगल को लेना ही पड़ेगा। दो ट्रायंगल हो सकते हैं, तीन ट्रायंगल हो सकते हैं, चार ट्रायंगल हो सकते हैं। सिमिलरिटी के लिए आपको एटलीस्ट 2 ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी? इफ 2 triangles are similar, then their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Here, if triangle ABC and triangle DEF, there are 2 triangles and triangle ABC similar triangle DEF. अगर ऐसा तो क्या मिल जाएगा हमसे? If 2 triangles are similar, then their corresponding sides, कौन सी corresponding sides है? AB जो है आपके पास क्या है? DE. AB upon DE is equal to, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? BC upon EF. कैसे? जो लास्ट वाले हैं यहाँ लास्ट वाले के इक्वल हो जाएंगे। BC अपॉन क्या हो जाएगा? E, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? AC अपॉन क्या मिल जाएगा? DF. If 2 triangles are similar, then their corresponding sides are proportional and their corresponding angles. एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल B के। एंगल A is equal to एंगल B. एंगल B is equal to एंगल E मिल जाएगा आपको। एंड एंगल C is equal to किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल F के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है किसका? दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का। If 2 triangles are similar, then their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. अब हमको ये तो बात हो गई if 2 triangles are similar, अब हमको ये देखना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, उनका क्राइटेरिया निकालना है। तो क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया मिलता है? जो आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था उसी में 1 ऐड हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या आपने पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, है ना? और क्या पढ़ा था आपने? साइड एंगल साइड। और आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था? साइड साइड साइड। और एक आपने पढ़ा था RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये आपने पढ़े थे 4 कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इसी में एक क्राइटेरिया और ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल, या इसी को हम लोग एंगल एंगल 2 एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप क्या होता है? इक्वल हो जाता है। यहाँ हम लोग इस क्राइटेरिया को किसमें ऐड कर देते हैं? सिमिलरिटी में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ठीक। अब जो क्वेश्चंस इस पे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? क्वेश्चंस अलग अलग दे दे। जैसे यहाँ कहे if 2 triangles are similar, अब जैसे यहाँ दे दे आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है? ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस तरह का मिलना है पहला काम। यहाँ आपके पास ट्रायंगल ABC दिया है और कह रहा है कि जो DE है ना वो पैरेलल है किसके? BC के। If DE parallel to BC and here some sides are given, यहाँ आपके पास ये दिया है आपके पास 8, ये आपके पास दे दिया है इस तरह से, यहाँ 8 दिया है, ये पूरी साइड जो है आपके पास 20 दे दिया है, यहाँ इसको दे दिया है कि ये 5 है, यहाँ ये कह रहा है कि आपको x की वैल्यू बतानी, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले सिमिलरिटी का यूज करेंगे और दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर देंगे। कैसे सेपरेट कर देंगे? इसी को हम लोग यहाँ देखिए, जैसे दिया गया आपके पास ये ट्रायंगल देखिए, इसी को ऊपर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके पास A, यहाँ लिख दिया मैंने D और यहाँ मैंने लिख दिया E, ADE लिख दिया। ठीक। और बड़ा वाला ट्रायंगल आपके पास हो गया ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। ये पूरा लेंथ कितनी हो गई? ये पूरी लेंथ आपके पास कितनी हो गई? 8 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो गए। यहाँ आपके पास पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? आपके पास यहाँ आपको मिल जाएगी 20, है कि नहीं? आगे क्या करा आपके पास? आगे करा कि ये 5 है और ये क्या है? X। अब अगर ये दोनों क्या है? सिमिलर है, तो इनका जो क्राइटेरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ इनका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि if 2 triangles are similar, then their sides are proportional। यहाँ जो आपके पास AB है ना और जो AD है इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। AB अपॉन AD, या आप AD अपॉन AC चाहे जैसे लीजिए, आप दोनों सेम आए। यहाँ आपको मिल जाएगा दोनों में, चाहे जिसको पहले ले लीजिए आप। अब यहाँ आपको जो क्राइटेरिया आपको चेंज मिला, क्या चेंज मिला? आपके पास जो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। और सेम एज ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और यहीं पर आपको ये दोनों में क्या मिल जाएगा? कॉमन मिल जाएगा। मतलब जो एंगल B है वो किसके इक्वल है? एंगल D के। एंगल जो C है किसके इक्वल है? एंगल E के। और ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लग गया? एंगल एंगल सिमिलरिटी आपको मिल गया। और if 2 triangles are similar तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा।
क्या रेशियो हो जाएगा यहाँ से, यहाँ आपको मिल जाएगा ये अपॉन ये, क्या हो जाएगा यहाँ से 13/5 इज इक्वल टू 20 अपॉन क्या हो जाएगा x। अब यहाँ रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 × 5, और ये जो 13 है ना यहाँ पहले मल्टीप्लाई करा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो x जब निकालेंगे तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 और नीचे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इट इज द वैल्यू ऑफ x इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का मिलना ही मिलना है, उसमें यही प्रॉपर्टी यूज होगी। यहाँ लाइन पैरेलल दे दी गई है, यहाँ अगर लाइन पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे और रेक्टेंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ अगर ये सिमिलर हो गया है आपके पास तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक। देखिए मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग करना भी करवाते हैं। हाँ, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके सामने दिया गया, वो ट्रायंगल है ABC। यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये D है और ये E। यहाँ आपको दिया गया 4x - 3, यहाँ आपको मिला 3x - 1, यहाँ आपको मिला 8x - 7 और एक यहाँ से दिया गया 5x - 3। क्या रिलेशन इन सब में, और कह रहा है ये लाइन इस लाइन की क्या पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल के अंदर मिलेगी वैसे ही बात करेंगे किसकी, इनके रेशियोज की। मतलब यहाँ इफ ट्रायंगल, यहाँ जो दिया गया है ट्रायंगल ADE, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, भाई ट्रायंगल ABC के हो जाएगा। नहीं, छोटा वाला ट्रायंगल ना बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा जैसे भी होगा। तो यहाँ से इनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, किसका किसका रेशियो, यहाँ से AD यहाँ से AB। और आप चाहे तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, बाय द BPT भी एक है। If a line passing through the points cut point D and E, then the ratio यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, AD/DB is equal to AE/EC। याद आ रहा है BPT में ये मिला था हमको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x - 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3x - 1 is equal to 8x - 7 अपॉन 5x - 3। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इधर से इधर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आगे समझ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बनाएंगे। दूसरा रास्ता क्या है इसको सॉल्व करने का वो भी जानेंगे। जैसे ही यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हो गए तो यहाँ आपको मिल जाएगा 4x/3 अपॉन दिस, पूरा का सम कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 7x। समझ में आ रहा बात, क्या 4x - 3 + 3x - 1, ये क्या हो गया AD, और ये पूरा कितना हो जाएगा AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। यहां से क्या हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 8x - 7 अपॉन कितना हो जाएगा 8x - 7 प्लस 5x - 3। अब चाहे जिस रास्ते से सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, सेम है। यहां से भी यहां से भी, यहां क्या मिलेगा आपको, यहां आपको मिल जाएगा 4x - 3, यहां इन दोनों को हम करेंगे कितना हो जाएगा 7x - 4 इज इक्वल टू, यहां हम लोग क्या मिलेगा 8x - 7 और नीचे यहां का सम कर देंगे कितना हो जाएगा 13 - 10, 13x - 10। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा 4x - 3 into 13x - 10 इज इक्वल टू, यहां से क्या मिल जाएगा 8x - 7 into 7x - 4। अब यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनेगा और वन साइड करेंगे, यहां x की दो वैल्यूज भी मिल सकती हैं, या हो सकता है दोनों वैल्यू क्या हो जाए एक दूसरे से कैंसिल आउट भी हो सकती है। तो यहां सॉल्व कर करके क्या करेंगे x की वैल्यूज निकालेंगे। क्वेश्चन था फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। ये इसी पर काम करेगा। कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम दिए गए हैं। क्लियर हुआ ये, डन। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर, एक फिगर है इस तरह से, ये आपके पास T Q R, यहां से एक लाइन इस तरह से आ रही है, इसको S माना, इसको P माना,
और इस P को हमने इसको R से भी ज्वाइन कर दिया है। ये एंगल आपके पास 1 है और यहाँ इतना एंगल जो है इसका 2। इसमें गिवन है आपके पास, गिवन है आपको, गिवन कह रहा है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। और आपको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल इसके ट्रायंगल TQR इसके आपको सिमिलर प्रूफ है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया जो है उसी पर काम करना है। कौन सा क्राइटेरिया होगा, इसमें क्या काम करेगा वो देखते हैं। जैसे अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करने हैं, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल को सेपरेट कर लेना है। जो आपको प्रूफ करना है उसी को सेपरेट कर लेना है, तभी आपको दिखेंगे सारी चीजें। और एक क्लू यहाँ दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा इन ट्रायंगल के अगर हम लोग प्रूफ में बात करें तो यहाँ क्या क्या हमको मिल रहा है, यहाँ 1 और 2 क्या है, दोनों इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एक ट्रायंगल PQR, देखिए ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या मिल जाएगा यहाँ से, जो 1 है वो 2 के इक्वल है, ये P है, ये Q है और ये R है। ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस। और ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया मतलब ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मींस आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा PQ इज इक्वल टू PR। जहां PQ है वहां PR लिख सकते हैं और जहां PR है वहां PQ लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ना इन ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल लेना है आपको उसी ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, PQS एंड ट्रायंगल कौन सा, TQR। अब इसको अलग कर लिया। जब भी आपको कहें ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो जो यहाँ ट्रायंगल कह रहा है ना उस ट्रायंगल को निकालिए और दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग। दोनों को जब सेपरेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, PQS क्या मिलेगा यहाँ से, अलग कर लीजिए, PQS इसको एकदम अलग कर लीजिए। और क्या करें आपके पास TQR। अब यहाँ इन दोनों ट्रायंगल को जब अलग करेंगे तो Q देख रहे हैं दोनों में क्या है, कॉमन। ये Q जो है दोनों में क्या है, कॉमन। और क्या मिलेगा, यहाँ देखिए अलग लिखा हूं मैं, ये आपके पास हो गया P, ये आपके पास हो गया Q, ये हो गया आपके पास R। नेक्स्ट आपको मिल रहा है, नेक्स्ट ट्रायंगल मिला आपको, यहाँ T, यहाँ Q है, यहाँ क्या है R। ये R दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ केवल छोटा सा एंगल 2 दिया गया और ये बड़ा सा दिया गया TQR में, ये एंगल बड़ा दिया गया। लेकिन एक Q जो है दोनों में क्या है, कॉमन। अच्छा एक चीज और यहाँ दी गई, QR, कहाँ भाई QR, ये QR और ये QS, ये तो नहीं दिया गया। और क्या दिया गया, QT, ये QT है और यहाँ क्या दिया आपके पास PR, ये PQS। तो PQS हो गया, TQR, ये TQR हो गया आपके पास। यहाँ आपको दिया गया है एक साइड मिल गई है, उनके बीच में एंगल मिल गया, लेकिन ये साइड नहीं मिल रही। तो यहाँ तो आपको QT मिल गया है लेकिन PQ नहीं मिला। तो हमको ये पता है कि जो PQ है ना वो किसके इक्वल है, PR के। हमको लाना है यहाँ PR, तो PR की जगह क्या लिख सकते हैं, QT लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। यहाँ क्या आपके पास QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन, अब PR नहीं लिख रहा हूं, PR नहीं लिख रहा हूं, अब क्या लिख दूंगा PQ, क्योंकि PQ और PR क्या है, इक्वल है, PQ। यहाँ लिख दीजिएगा बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपको एक एंगल दिया गया, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये क्या दोनों में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल PQS क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल TQR के। कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, साइड एंगल साइड। ये जो आपके पास साइड है, ये एंगल है, और फिर क्या मिलेगा साइड। बड़ा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यही कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ PR दिया है, जबकि इस ट्रायंगल में कहीं पर भी आपको PR मिल ही नहीं रहा है। यहाँ तो PR दे रहा है लेकिन यहाँ PR नहीं मिल रहा है। तो जो ये क्लू दे रहा है 1 इज इक्वल टू 2, इस पर बहुत फोकस कीजिएगा। 1 इज इक्वल टू 2 से हमको क्या मिल जाता है, आइसोसेलेस है। यहाँ जो PQ है किसके इक्वल हो जाता है, PR। ठीक, किसने डिस्टर्ब किया आपको, PR ने। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है,
कि हमारे पास तो इस ट्रायंगल में कहीं पीआर दे ही नहीं रहा। देखिए जो ट्रायंगल प्रूव करना है आपको वो ट्रायंगल दे ही नहीं रहा, ठीक है। आप जाते समय जैसे हो गया कि भैया जाना कपड़ा खरीद लेना, जाना ये ले लेना वो लेना, ऐसा करना वैसा करना, जैसे होते ना घर वाले बताए। अब ठीक 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 है, लेकिन ये नहीं करे कि कहां से ले लेना, अपना बर्थडे धूमधाम से मनाना, 1 किलो का केक ले लेना, ऐसा कर लेना वैसा, खूब ज्ञान बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि करना कैसे, ठीक। और जैसे घर से निकले वैसे ही मैसेज आ गया, फोन निकाला, देखा 10,000 रुपए गूगल पे हो गया। तो मतलब क्लू उसने दे दिया, सारी कहानी बताई आपको, और उसके बाद उसने आपको एक क्लू दे दिया। क्या क्लू दे दिया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी से ये जो आपकी समस्या है ना पीआर वाली, ये किनारे हो जाएगी। कैसे? पीआर चेंज हो जाएगा किसमें? पीक्यू। क्यों? क्योंकि पीक्यूआर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जहां हमको जरूरत पड़ेगी हम वहां क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। जो हमारे पास मैसेज आया है उसका यूज हम कहां करेंगे? जहां हमको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पीक्यू चेंज हो जाएगा पीआर में, और पीआर चेंज हो जाएगा पीक्यू में। जैसे ही हमने यहाँ अपना क्यू लगाया, जैसे ही हमने यहाँ पीक्यू किया पीआर की जगह, वैसे ही हमने देखा हमारा काम फिट हो गया। यहाँ क्यूआर, ये दोनों साइड मिल गई, ये दोनों साइड मिल गई, और बीच में क्या मिल गया? एंगल मिल गया। तो साइड एंगल साइड हमको काम वो सिमिलरिटी मिल गई, तुरंत ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्लू जो है वो यही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्या करें? क्या देगा एक क्वेश्चन इस तरह से, ट्रेपीजियम के अंदर की बात करेगा, क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा। यहाँ एक ट्रेपीजियम दे रहा है ए बी सी डी, इस तरह से कह रहा है इसके जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। Diagonals of a trapezium intersect at a point O, then show that, यहाँ इसे show that कर देगा कि AO upon OC is equal to OB upon OD, या यहाँ कभी कभी एक्सचेंज करके भी दे देते हैं। ये आपको क्या करना है? आपको टू प्रूफ करना है। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि AB जो है ना वो किसके पैरेलल है? CD के। AB पैरेलल CD। आपको यहाँ प्रूफ करना है AO अपॉन OC इक्वल टू OD। ये बड़ा हिट क्वेश्चन, बस इसमें अलग अलग, कभी कभी किसी क्वाड्रिलेटरल में ये दे देगा आपको, कहेगा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एंड गिवन दिस, देन शो दैट इट इज अ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज ट्रेपीजियम। तो दोनों कर्वस है, यहाँ पे ये प्रूफ कर। तो प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल में हमको केवल एक ही ज्ञान हुआ था, वो कौन सा? वो सिमिलरिटी। तो कहीं सिमिलरिटी दिख नहीं रही, इसमें एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा आपको करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? प्रूफ में देखते हैं। अच्छा, जब आप प्रूफ लिखते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में केवल आप ऐसे लिखिएगा। यहाँ हम लोग एक लाइन यहाँ से OP ले लेते हैं। OP यहाँ से हमने कहा कि OP इज पैरेलल टू AB, और AB किसके पैरेलल है? CD के। ये लाइन भी इनके क्या होगी? पैरेलल है। अब हमको कुछ कुछ दिखने लगा। क्या दिख रहा है? अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल इसी में देखिए ABC, इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसी में देखते हैं ABC में क्या मिल रहा है? यहाँ से, यहाँ से आपको मिल रहा है कि जो OP है ना वो पैरेलल है किसके? AB की। और आपने अभी बातें सीखी हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर इस एक लाइन पैरेलल हो जाती है तो क्या क्या मिलता है हमको? ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिल जाता है, मतलब उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल हो जाता है बाय द बीपीटी, है ना। बीपीटी में आपने सीखा कि अगर कोई भी इस तरह का एक ट्रायंगल है, अगर यहाँ ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। इफ अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड देन देयर रेशियोज आर इक्वल। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? यहाँ से हमको मिल रहा है कि जो AO अपॉन क्या दिया? OC इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा? BP दिख रहा है, BP अपॉन क्या हो जाएगा? PC। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई BPT, बाय द BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप ले सकते। सेकंड अब हम लोग ट्रायंगल लेने चल रहे हैं जहां हमको वही चीज मिलनी चाहिए जो यहाँ की। अब हम लेने चल रहे हैं, देखिएगा इन ट्रायंगल BCD, ये कहाँ मिल गया हमको? देखिएगा BCD, ये मिल गया, दिख रहा है? BCD मिल गया। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? BCD में यहाँ आपको मिल जाएगा
ये लाइन OP इज पैरेलल टू किसके भैया, OB पैरेलल है किसके, CD के, तो इनका भी रेशियो ऐसे निकालेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा OB अपॉन OD इज इक्वल टू, यहां से वो क्या मिल जाएगा BP अपॉन क्या मिल जाएगा आपको PC। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर भी लिख दीजिएगा बाय द BPT। और फर्स्ट सेकंड से अगर देखेंगे तो RHS दोनों क्या है, RHS सेम है तो LHS क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बाय द फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ से AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन क्या मिल जाएगा OD। देखिए ये आपको प्रूफ करना है, यही लगेगा। याद रखिएगा कहीं पर भी अगर आपको ट्रेपेजियम मिले और ट्रायंगल से रिलेटेड इस तरह से रेशियो ड्रा करने की कोशिश करें, तुरंत आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक लाइन पैरेलल प्रूफ कर, एक लाइन पैरेलल ड्रा कीजिएगा और उसमें क्या लगाएंगे, BPT लगाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है मेरे से, बात क्लियर हो रही है, मतलब ये है कि ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ से हम लोग ट्रायंगल चेंज भी कर सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल और ले सकते थे हम लोग, यहाँ चाहते हैं हम लोग, यहाँ चाहते हैं तो ये यहाँ तक ले आ सकते, इधर भी ले आ सकते थे, जैसे इधर ड्रा किए वैसे क्या ड्रा कर सकते थे, OQ ड्रा कर सकते थे। इधर भी वही काम कर सकते थे हम लोग, OB को ले सकते थे, या OB अपॉन OD इज इक्वल टू OQ अपॉन QD हो सकता था, है ना, तो कर सकते। इसको दिमाग में रखिएगा कि बिना आप, अच्छा अब कभी कभी ये गिवन है और आपसे लाइन पैरेलल पूछ रहा है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जहां चलेंगे अगर ये दिया गया है तो आपको क्या मिल जाएगा, OA अपॉन OD दिया गया, ये दिया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये तभी हो सकता है जब ये लाइन क्या हो पैरेलल। यही BPT कहती है कि रेशियो 1 ऐड करके किया गया ना कन्वर्स ऑफ BPT। इफ रेशियोज आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियोज आर इक्वल। ये दोनों BPT, एक कन्वर्स है और एक BPT। इस पर खूब सारे क्वेश्चन, पूरे NCERT जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना इसी पर डिपेंड है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, BPT। और दूसरा ये जो आपने अभी x की वैल्यू निकालने वाला काम किया था इसी पर डिपेंड है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको एकदम बता रहे हैं। और कभी कभी इसको जो है 3 मार्क्स में क्वेश्चन, ये BPT 3 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा, 2 मार्क्स में आपको x वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा। 1 मार्क्स में भी कभी कभी एक ट्रायंगल बना करके छोड़ देते हैं और कभी कभी थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हिच इज नॉट क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी इस तरह के क्वेश्चन। तो 6 नंबर का आपका ट्रायंगल आना ही आना है, एकदम प्रक्रिया है जिसमें एक BPT एकदम तैयार है। BPT तैयार भी है, निश्चित कर